हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में नया टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पुराने फार्मूले से फैमिलियर करा रही हूँ। तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। ये फार्मूले जो आप ना देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारे फार्मूले आप क्लास 8th में कर चुके हैं। तो रिवाइज़ करेंगे एक बार इनको। फर्स्ट फार्मूला है ए की पावर एम और पूरे की पावर एन, यानी कि दो बार मैंने पावर्स लिखी हैं, एक बार एम एक बार एन। तो जब आप इकट्ठी लिखोगे, इसे सॉल्व करोगे, तो आप ए की पावर m इंटू एन लिख सकते हो। यानी कि अगर यहाँ पर 2 पावर है, बाहर 3 पावर है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सेकंड है ए की पावर m ए की पावर n, यानी कि बेस सेम है दोनों का और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये डॉट जो लगाई है, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ए की पावर m डॉट ए की पावर n या मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, m और n आपस में ऐड हो गए। इसी तरीके से अगर डिवाइड हो रखे हैं, जैसे ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो जो पावर है वो आपस में माइनस हो जाएगी। लेकिन इन फॉर्मूले में हमें ये ध्यान रखना है कि बेस जो है, चाहे मल्टीप्लाई करते हुए चाहे डिवाइड करते हुए, सेम होना चाहिए, तभी पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है फोर्थ वाला, ए की पावर एम बी की पावर एम। अब की बार बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इंटू बी रेज टू पावर एम। तो ये फॉर्मूले हमारी अगली एक्सरसाइज यानी 1.6 में काम आएंगे। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स। 1.6 एक्सरसाइज आपकी लास्ट एक्सरसाइज है ये, और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आगे जब भी आप रूल यूज़ करते हैं, ये वाले सारे रूल यूज़ करते हैं, तो ये सारे रूल जिन क्वेश्चंस में भी यूज़ होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो आगे तक होंगे, 9th में भी आएंगे, 10th में भी आएंगे, तो आप इनको ध्यान से सीखेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 1.6। यही रूल है जो मैंने आपको अभी अभी लिखवाए हैं। तो 1.6 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है 1.6 एक्सरसाइज में। सारे क्वेश्चंस जो हैं, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, वो इन्हीं फार्मूला बेस्ड है जो मैंने आपको अभी अभी रिवाइज कराए थे। तो फर्स्ट है कि सॉल्व कीजिए 64 की पावर हाफ। तो स्टूडेंट्स 64 रेज टू पावर हाफ। अब हाफ पावर देखिए, हाफ पावर तो कंप्लीट ही है ना, यानी कि पूरे 64 की पावर हाफ है। ब्रैकेट यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 64। अब 64 जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2। 64 को बाहर की पावर एज इट इज़ है 1/2, 64 को मैंने लिखा 8 की पावर 2। तो अभी अभी रूल बताया था आपको, क्या होगा, 2 और 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया 8। सेम इसी तरह थर्ड पार्ट है 125 की पावर 1/3। तो 125 को जब आप फैक्टर बनाते हैं, आप इसके फैक्टर जैसे लोअर क्लासेस में बनाते थे, ऐसे फैक्टर करके इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं बना सकते तो आप ऐसे बना दीजिए, यहाँ 5 से चला जाएगा, 25 आ गया, फिर से 5 से चला जाएगा, फिर 5 आ गया, यानी कि 5 की पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 5 की पावर 3 कंप्लीट पावर 1/3। तो कितना आ गया, ये आ गया सिर्फ 5। इसी तरह से सेकंड पार्ट है, आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करा रही हूँ मैं आपको। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है 9 रेज टू पावर 3/2। तो 9 की पावर 3/2। अब देखेंगे 9 की पावर 3/2 है, तो मैंने ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट से थोड़ा कंफर्टेबल रहता है और आपको ये पता रहता है कि पूरे की पावर 3/2। कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इस 3/2 को थोड़ा नीचे करके लिख लेते हैं, लेकिन ये पावर है तो इसको ऊपर ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 2। खोल दो, इसको खोल दोगे तो 2 इंटू 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारा आया सिर्फ 3, यानी कि 3 की पावर 3। यानी कि 3 की पावर 3 का क्या मतलब है बच्चों, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 27। एक पार्ट और देखिए, फोर्थ पार्ट 125 रेज टू पावर -1/3। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपने 8th क्लास में भी किया था कि कोई भी टर्म नीचे से ऊपर अगर पावर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, या अगर ये माइनस में है तो मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जा सकती हूँ 1 के नीचे। तो मैं 1 के नीचे ले गई, 125 रेज टू पावर 1/3। अब 125 जैसे पिछला क्वेश्चन कराया था, इसको मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 3। तो इसे मैंने लिख दिया 5 की पावर 3 और ओपन कर दिया इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया 1/5। क्लियर है ये। आगे देखेंगे इसके बाद, इसका 1-2 पार्ट और है, वो आप अपने आप करेंगे, सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5
5। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि अगर बेस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो पावर आपस में ऐड हो गई। अब ऐड ऐसे तो सिंपल तो हो नहीं सकती है कि जैसे 2+3 होता तो हम 5 लिख देते, ऐसे तो हो नहीं रहा। तो एलसीएम लेके ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम 15 आ गया। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 2⁻13/15। ऐसे ही करना है आपने भी अपनी कॉपी में। एक और पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट। अब जैसे तुम्हें बताया था a⁻m/a⁻n, तो पावर ये ऊपर गई तो माइनस की हो गई, तो 1/2 - 1/4। इसका भी हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम लिया हमने, 4 आ गया हमारा, 2 - 1, तो 2 - 1 यानी कि 1/4। तो आंसर आया हमारा 11⁻1/4। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं वो ठीक है, और जो नहीं कराए हैं आपने वो भी अपनी कॉपी में करने हैं। उसके अलावा ये जो फॉर्मूले मैंने आपको अभी अभी नोट कराए थे सारे, ये सारे फॉर्मूले आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, इंट्रोडक्शन भी और सारे क्वेश्चंस भी करने हैं एक्सरसाइज के। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।